गाइस गाइस गाइस, आज मैं आपको किसी से मिलवाना चाहता हूँ। मिस्टर सुशांत का हमशक्ल मिस्टर परेशान। गाइस पहली बात ना, मेरा नाम कोई परेशान नहीं है, मिस्टर प्रशांत है। लेकिन ये सच है कि आजकल मैं बहुत परेशान हूँ। अच्छा अब आप ही मुझे बताओ, सब लोग मुझसे कहते थे कि खर्चे कम करो, इन्वेस्टमेंट ज्यादा। मेरी जब से जॉब लगी मैंने कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनाई, कहीं मैं घूमने नहीं गया, सारा पैसा या तो सेव करता था या इन्वेस्ट करता था। मैंने 3 म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, तीनों में नेगेटिव रिटर्न। मैंने 2 कंपनीज में इन्वेस्ट किया, दोनों डूब गई। और यहाँ तक कि मैंने खुद का बिजनेस स्टार्ट किया, वो बिजनेस भी ठप हो गया। अब आप ही मुझे बताओ, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। तो आपको क्या लगता है मिस्टर परेशान, मेरा मतलब मिस्टर प्रशांत की परेशानी का कारण क्या है? लैक ऑफ नॉलेज या लेस कॉन्फिडेंस या फिर बैड लक? मेरे हिसाब से इन तीनों में से कुछ भी नहीं। द रियल रीजन इज कॉग्निटिव बायस, यानी हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी के कुछ ऐसे बायसेस होते हैं जिसकी वजह से हम एक रैशनल डिसीजन नहीं ले पाते। और आज मैं ऐसे 3 बायसेस के बारे में बात करने वाला हूं। तो सबसे पहला बायस है एंकरिंग बायस। एंकरिंग बायस का मतलब टेंडेंसी टू फिक्स विद द इनिशियल इंफॉर्मेशन। हम ह्यूमन बींग्स के साथ क्या होता है, जब भी हम किसी भी चीज को जानते हैं, समझते हैं, परखते हैं, तो स्टार्टिंग के अंदर तो हमारा फोकस भी ज्यादा होता है, अटेंशन भी ज्यादा होती है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वो इंफॉर्मेशन हमें मिलने लगती है तो हम उस इंफॉर्मेशन के लिए बायस हो जाते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल, मान लो मैं आपको एक 1200 रुपए की शर्ट दिखाऊं और आपको उस शर्ट का कलर, क्वालिटी, मटेरियल सब कुछ बहुत पसंद आता है। आपको वो शर्ट देख के मजा आ जाता है। और उसके बाद मैं आपको एक 800 रुपए की शर्ट दिखाऊं जिसका मटेरियल भी सेम है, क्वालिटी भी सेम है और प्राइस में आपको बेनिफिट हो रहा है, लेकिन फिर भी आप कोई ना कोई एक्सक्यूज जरूर बना दोगे। आप कहोगे नहीं यार, पहले वाली शर्ट की क्वालिटी इससे बेटर है, नहीं यार शेड्स में डिफरेंट है, नहीं यार कंपनी की ब्रांड में डिफरेंस है। कोई ना कोई आप एक्सक्यूज जरूर बना दोगे अगर आपको पहले 1200 वाली शर्ट पसंद आ गई तो। ऐसा होता है ना, इसी चीज को कहते हैं एंकरिंग इफेक्ट। और हमारे परेशान प्रशांत भैया के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब उन्होंने स्टार्टिंग में म्यूचुअल फंड के बारे में पढ़ा तो उन्होंने एक ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में जाना जो 10% कंसिस्टेंट रिटर्न देता है और वो बड़ा एक्साइट हो गए। और उसके बाद उन्होंने जैसे जैसे रिसर्च तो की और वो कहीं ना कहीं कन्विंस थे उस 10% रिटर्न वाली कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। एंड एज अ रिजल्ट ही एंडेड अप इन्वेस्टिंग इन अ रॉन्ग कंपनी। तो इस बायस को ओवरकम कैसे करना है? जब भी आप कोई भी डिसीजन लो उसे अपने माइंड में इवैल्यूएट मत करो, ऑन पेपर उसके बेनिफिट्स लिखो और डिसएडवांटेजेस लिखो और कहीं ना अपना पर्पस ध्यान रखो कि आपका पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है। इफ दैट पर्पस इज क्लियर, इफ द व्हाई इज क्लियर, हाउ विल अपीयर। सो द मोमेंट आपको ये पता होता है कि आपका डिसीजन ऑन पेपर लिया गया है, आप उसके प्रोज एंड कॉन्स को फैक्चुअली देख पा रहे हो, आपके डिसीजंस बेटर होते हैं। और एट द सेम टाइम कोई भी डिसीजन को एनालाइज करने से पहले उसके सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से कंसल्ट जरूर करो। एक सेकंड आगे बढ़ने से पहले, चलो ये बात तो मुझे समझ आ गई, एंकरिंग बायस की वजह से मैंने गलत म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर लिए, लेकिन जब मैंने कंपनीज में इन्वेस्ट किया था ना, बहुत डिटेल रिसर्च की थी, तब जाके इन्वेस्ट किया था, तो वहां मुझे नुकसान क्यों हुआ? अब ऐसा क्यों हुआ? तो उसके पीछे का रीजन है कंफर्मेशन बायस। कंफर्मेशन बायस का मतलब हम ह्यूमन बीइंग्स अपने आइडियाज, आइडियोलॉजीज, पैराडाइम को लेके कहीं ना कहीं बायस्ड होते हैं और जो भी चीजें हम जानते हैं, समझते हैं, परखते हैं, वो एग्जिस्टिंग आइडियाज, आइडियोलॉजीज को जस्टिफाई करने के लिए करते हैं। इसका एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल दूं, मान लो एक प्राइवेटाइजेशन का टॉपिक, एक तरफ आप एक कैपिटलिस्ट को दो, दूसरी तरफ एक सोशलिस्ट को दो, दोनों को बोलो इस टॉपिक के बारे में एक अनबायस्ड फैक्चुअल रिसर्च करने के लिए। क्या आपको लगता है इन दोनों की रिसर्च अनबायस्ड होगी? लिख के दे सकता हूं, नहीं होगी। द रीजन इज कैपिटलिस्ट को वही एग्जांपल्स, केस स्टडी, सिचुएशन दिखेंगी जहां कैपिटलिज्म की वजह से, प्राइवेटाइजेशन की वजह से लोगों का फायदा हुआ, और सोशलिस्ट को वही एग्जांपल्स, केस स्टडी, सिचुएशंस मिलेंगी जब कैपिटलिज्म, प्राइवेटाइजेशन की वजह से लोगों का नुकसान हुआ। तो इनकी रिसर्च अनबायस्ड नहीं होगी। और ऐसा ही हम ह्यूमन बींग्स के साथ हर बार होता है। हमारे परेशान प्रशांत भैया के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उन्होंने रिसर्च तो बहुत की, लेकिन उनकी आइडियोलॉजीज ना बहुत स्ट्रांग थी। उन्होंने पहले से सोचा हुआ था कि इस तरह की कंपनीज में इन्वेस्ट करना है, इस तरह की में नहीं करना, इस तरह की कंपनीज नेशन बिल्डिंग में हेल्प करती हैं, इस तरह की कंपनीज लोगों को बिगाड़ती हैं, जैसे फास्ट फूड, सिगरेट, टबैको की इंडस्ट्रीज। तो उन्होंने पहले से जब अपनी आइडियोलॉजीज इतनी स्ट्रांग कर ली, तो अब उन्हें जो भी हम बताते, जो भी उन्हें समझाने की कोई भी कोशिश करता, वो उन्हें समझ नहीं आता। वो उसी तरह के लोगों से मिलते, उसी तरह के लोगों के साथ उठते बैठते जो उनकी आइडियोलॉजीज को सपोर्ट करते हैं, बिकॉज ही वाज बायस्ड टुवर्ड्स हिज थिंकिंग। और एज अ रिजल्ट हुआ क्या? वो 2 ऐसी कंपनी
कंपनीज में इन्वेस्ट कर गए जहां उनका नुकसान हुआ। तो इस बायस को ओवरकम कैसे करना है? कभी भी किसी चीज को एक्सट्रीम में लाइक या डिसलाइक मत करो। हमेशा अपने बिलीव्स को कहीं ना कहीं मॉडरेट रखो। तभी तो गौतम बुद्धा ने कहा है मॉडरेशन इज द की। हमेशा मॉडरेट रहो लाइफ में। इसीलिए भगवत गीता में भी लिखा है यथा दृष्टि तथा सृष्टि, यानी जैसा जैसा आप देखोगे दुनिया आपको वैसी वैसी ही दिखेगी। तो हमेशा अपनी नजरों को, अपने पर्सपेक्टिव को फ्रेश रखो, ओपन रखो और कभी भी किसी चीज को एक्सट्रीम में पसंद या नापसंद मत करो। अच्छा, आप समझ आ रहे हैं कि मुझे नुकसान क्यों हो रहा था। लेकिन फिर आप सब एक बात बताओ, बिजनेस स्टार्ट करने से पहले तो मेरी रिसर्च भी रैशनल थी और उस बिजनेस को लेके मैं 100% कॉन्फिडेंट था। वहां क्यों नुकसान हुआ? अब 100% कॉन्फिडेंट होना भी अपने आप में एक बायस है जिसे हम कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस बायस। यानी एक ह्यूमन बीइंग जब अपने आइडियाज को लेके बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है तो ज्यादातर बार चांसेस हैं कि वो उस डिसीजन को रैशनली इवैल्यूएट नहीं करता। उसे कोई फीडबैक दे तो उस फीडबैक को पॉजिटिव स्पिरिट से नहीं देखता। उसे कहीं कोई लॉसेस दिख रहे हो तो उन लॉसेस को कहीं ना कहीं इग्नोर कर देता है। क्योंकि एक ह्यूमन बीइंग अगर किसी चीज को लेके 100% भी कॉन्फिडेंट होता है तब भी मार्क माई वर्ड्स फॉर इट, ये ज्यादा चांसेस हैं कि वो 70 to 80% ही उस डिसीजन को लेके श्योर हो। 20% प्रोबेबिलिटी हमेशा होती है उसके गलत जाने की। और लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से उस 20% प्रोबेबिलिटी को देखने की पॉसिबिलिटी भी रिजेक्ट हो जाती है। और हमारे परेशान प्रशांत भैया के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उनको म्यूचुअल फंड में लॉस हुआ, कंपनीज में इन्वेस्ट करने से लॉस हुआ, तो उन्हें लगा अब तो मुझे पूरी दुनिया को गलत साबित करना है। उन्होंने एक ऐसा इम्प्रैक्टिकल बिजनेस आइडिया पे बहुत सारी कैपिटल लगा के वो बिजनेस आइडिया स्टार्ट किया। ना तो मार्केट को समझा, ना नीड को समझा, ना मार्केट शेयर को समझा, एंड एज अ रिजल्ट उनका बिजनेस डूब गया। तो हमेशा लाइफ में कॉन्फिडेंट तो रहो लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। अप्रोच ये होनी चाहिए कि मैं ठीक हूं लेकिन सामने वाला भी ठीक हो सकता है, उसकी बात भी मुझे सुननी है। अप्रोच ये होनी चाहिए कि मुझे भी पता नहीं है लेकिन मैं सीख लूंगा। दिस इज कॉल्ड द रियल कॉन्फिडेंस। रियल कॉन्फिडेंस होता है जब कॉन्फिडेंस आपकी नॉलेज और स्किल्स के प्रोपोर्शनेट होता है। सुशांत भैया, मैं एक ही चीज बोलूंगा, मनी टेल्स में आके मुझे मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। और अगर आप भी ये मजा पूरे हिंदुस्तान को देना चाहते हो तो इस वीडियो को सबके साथ शेयर करो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।